सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको ये 8 फोल्ड और 10 फोल्ड वेव बताऊँगा तो आप, क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि यार ये बहुत सारे तरीके के हेड्रॉन्स होते हैं, इतने सबको हम कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल से 4 डायग्राम है और उन डायग्राम के मेथड से आप उनको बहुत ईजीली याद रख पाओगे। तो क्या डायग्राम्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो प्लॉट्स होते हैं 8 फोल्ड वे और 10 फोल्ड वे, तो वो प्लॉट्स जो होते हैं वो होते हैं हाइपर चार्ज वर्सेस आइसोस्पिन प्लॉट्स। हाइपर चार्ज वर्सेस आइसोस्पिन प्लॉट्स। तो हाइपर चार्ज मैंने आपको बताया था वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइपर चार्ज जो होता है वो बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस होता है। ओके, और आइसोस्पिन को मैंने आई से डिनोट कर दिया था। और वर्सेस आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट होता है एक्चुअली I3 लिख लो, हाइपर चार्ज वाई। तो वर्सेस I3 है ना, इनके प्लॉट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करें मीसॉन्स की। तो मीसॉन्स मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, एक जिनका स्पिन 0 होता है, ओके, और एक जिनका स्पिन 1 होता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलर मीसॉन्स की, यानी जिनका स्पिन जो है वो है 0। ओके, अब मीसॉन में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि मीसॉन्स के लिए बेरियन नंबर 0 होता है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक खोल के शुरू से वीडियोस देख सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये पार्टिकल फिजिक्स। ओके, तो मीसॉन के लिए बेरियन नंबर 0 होता है। इट मीन्स हाइपर चार्ज जो मेरा हो जाएगा वो स्ट्रेंजनेस के बराबर हो जाएगा मीसॉन्स के केस में। तो स्केलर मीसॉन्स की बात करते हैं। ओके, तो अभी मैं एक प्लॉट बनाऊंगा, आप अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, पहले मैं प्लॉट बना दूंगा उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गया हाइपर चार्ज या स्ट्रेंजनेस बोल दो उसको, ओके, वर्सेस आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट I3। तो अभी मैं आपको ये भी पता लग जाएगा इनको 8 फोल्ड वे और 10 फोल्ड वे क्यों बोलते हैं। ओके, इटा डैश पाई प्लस के माइनस K0 बार, ये सारे मीसॉन्स हैं। ओके, तो इनको मैंने कैसे इस प्लॉट्स में इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे क्यों रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो आप देखिए ये जो एक्सिस है ये y की, ये ऊपर यानी ये जो पॉइंट है इस लाइन के अलोंग है ना, इस लाइन के अलोंग मेरा y मैक्सिमम होना चाहिए और y यानी y बराबर है मीसॉन्स के केस में s के बराबर है। इट मीन्स मेरा s जो होना चाहिए वो फर्स्ट लाइन के लिए मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, s क्या है, स्ट्रेंजनेस है। नाउ हम जानते हैं मीसॉन्स के लिए, मीसॉन्स जो बने होते हैं वो बने होते हैं क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क से। ओके, तो क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क में मेरे पास क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो जिसमें s की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो मैं जानता हूँ जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेंज क्वार्क होता है तो हमारी s की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें s बार चाहिए एक, और क्योंकि यहाँ पे एक बार आ गया है s बार तो हमारे पास दूसरा s बार तो आ नहीं सकता है, क्योंकि फिर तब चार्ज कंजर्वेशन फेल हो जाएगा, वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको। तो इसके लिए s जो है +1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो s है वो यहाँ पे +1 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी। और 0 भी हो सकती है अगर मैं s बार s कर दूँ, तो अगर मेरे पास ऐसा क्वार्क है तो ओके, या फिर s बार s नहीं है, मेरे पास है ud बार। ओके, इसमें तो कोई स्ट्रेंज क्वार्क है नहीं तो इसके लिए भी s 0 होगा। तो मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन s = 0 वाले बनेंगे। तो सिंपली ये सबसे ऊपर है तो इट मीन्स s = 1 वाली लाइन है,
ये वाली जो लाइन है ये s इज इक्वल टू 0 वाली है, मिडल वाली, और ये वाली जो लाइन है ये s इज इक्वल टू -1। ओके, स्ट्रेंजनेस 1 0 -1। तो आपको मिडल लाइन में एक चीज़ तो क्लियरली पता लग रही होगी, जितने भी ये सारे पार्टिकल है 1 2 3 4 5, इन 5 पार्टिकल में एक भी स्ट्रेंज क्वार्क नहीं है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंजनेस 0 है। क्योंकि s बार एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन्स इनमें कोई भी ऐसा एक पार्टिकल नहीं है जिसमें स्ट्रेंज क्वार्क हो। ओके, यहाँ पे इस लाइन को देख के हमें क्लियरली पता लग रहा है कि इसमें एक s बार क्वार्क है और कोई दूसरा क्वार्क है। ओके, और क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क से बना हुआ है, तो फर्स्ट पार्टिकल की तरफ ओके, आइसोस्पिन की बात कर लेते हैं। आइसोस्पिन मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है 2i + 1 = मल्टीप्लिसिटी, कि मतलब कितने पार्टिकल हैं। तो ये 2 पार्टिकल है तो इनके लिए वैल्यू -½ हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपल पता लग रहा है 2 ही पार्टिकल है और ये नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी i के लिए वो होगी -½ इसकी वैल्यू जो होगी i के लिए वो होगी +½ ओके, सिमिलरली इस पार्टिकल के लिए भी और सिमिलरली इस पार्टिकल के लिए भी। यहाँ पे i मेरा 0 है, ये क्लियरली विजिबल है। ये देखिए पाई ये 3 है, तो इट मीन्स इनकी वैल्यू -1, ये 0 और ये 1। तो आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस की वैल्यू यानी हाइपरचार्ज की वैल्यू आपको पता लग गई इस प्लॉट में। तो अब बात करते हैं K0 पार्टिकल की। तो सबसे पहला पार्टिकल जो मैं लूँगा K0। ओके, तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि ये एक s बार क्वार्क से बना है, इसमें एक s बार क्वार्क तो है ही। अब दूसरा क्वार्क कौन सा है, देखो यहाँ पे तो हाँ देखो हमारे पास क्या क्या क्वार्क्स पॉसिबल हैं। तो हमारे पास अप है, डाउन है, स्ट्रेंज है, और इन सभी पार्टिकल में हम चार्म, टॉप, बॉटम इनकी बात नहीं करेंगे। तो ये ना तो आपको बेरियन के डीकपलेट या ऑक्टेट में दिखेंगे, ना ही आपको मीसॉन नॉनेट वगैरह में दिखेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास ये सिर्फ 3 पार्टिकल हैं, जिसमें से s बार हमने यूज़ कर लिया है। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, u और d। तो अगर मैं s बार d लिख दूँ, ओके, s बार सपोज करो मैं u लिख दूँ, तो क्या ये पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। तो s बार के लिए मैं जानता हूँ कि s के लिए जो मेरा चार्ज होता है -1/3, तो s बार के लिए हो जाएगा +1/3, और u के साथ कितना हो जाएगा, u का चार्ज होता है +2/3, तो ये हो जाएगा +1। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा चार्ज है वो +1 आ गया, बट यहाँ प्लस वाला पार्टिकल तो हमें K+ दिख रहा है, इट मीन्स ये K+ का स्ट्रक्चर है। तो मेरा K+ जो बना है वो बना है s बार u से। अब K0 की बात करते हैं, तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल बचा है s बार d। चेक कर लेते हैं, s बार d के लिए s बार की जो चार्ज की वैल्यू है +1/3 और d के चार्ज की जो वैल्यू -1/3 0। तो इसलिए यहाँ पे ये 0 लिखा है और इसलिए यहाँ पे ये प्लस लिखा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। तो ये आपको अभी बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। हमने 2 पार्टिकल की बात कर ली है, तीसरे पार्टिकल की बात करते हैं π-। ओके, अब पहले से ही हमें पता है कि स्ट्रेंज क्वार्क तो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये सिर्फ अप और डाउन से बना है। माइनस चार्ज है, ओके, माइनस चार्ज है, और हमें पता है कि मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको, अगर आपको याद नहीं है तो ईजी रहे। अप का जो चार्ज होता है वो +2/3 होता है, डाउन का जो चार्ज होता है वो -1/3 होता है, स्ट्रेंज का क्वार्क होता है -1/3, और इनके बार के अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो देखो अगर पाई माइनस में मेरे को माइनस साइन चाहिए, अगर मैं u लिख दूँ 2/3 और d बार लिख दूँ तो 2/3 + 1/3 यानी +1 हो जाएगा। अगर मैं u बार d लिख दूँ तो -2/3 -1/3 -1 हो जाएगा। इट मीन्स जो मेरा पाई माइनस जो बना है वो बना है u बार d से। u बार d मतलब -2/3। ओके, u बार का हो जाएगा -2/3, d बार हो जाएगा +1/3, s बार हो जाएगा +1/3। ओके, तो -2/3 -1/3 दैट इज़ -1। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आता है, पाई माइनस। नेक्स्ट पार्टिकल की तरफ चलते हैं, π0। ओके, तो π0 के लिए भी सिंपल है। π0 स्ट्रेंज क्वार्क तो कोई होगा नहीं, तो 0 बनाने के लिए सिंपल है,
यू यू बार हो सकता है, डी डी बार हो सकता है, एस एस बार हो सकता है। यही 3 कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल हैं। ओके, तो इसलिए ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है सम लीनियर कॉम्बिनेशन। मुझे अच्छे से याद नहीं, बट आई थिंक 1/√3 यू यू बार प्लस डी डी बार प्लस एस एस बार। और यहाँ पर आप अगर बीच में कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ कुछ माइनस या प्लस और कर दो तो आपको 2 और पार्टिकल मिल जाएंगे, बट इन तीनों के कॉम्बिनेशन रहेंगे, वो है इटा और इटा डैश। ओके, तो इसलिए इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो 0 पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 3 पार्टिकल मिलते हैं एक की बजाय, क्योंकि ये जो बन रहे हैं क्वार्क्स ये 3 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं और इसमें डिफरेंट साइन के साथ वो सिमिट्री के साथ आते हैं। एक्चुअली मुझे अभी कम्प्लीटली याद नहीं है क्या सिमिट्री होती है, बट सिमिट्री के साथ अलग अलग पार्टिकल्स आते हैं। किसी में आई थिंक ये वाला फैक्टर नहीं होता है, किसी में ये वाला नहीं होता, किसी में ये वाला नहीं होता, तो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये तीनों मिडल में लाई करते हैं यहाँ पे, तो वो आपके लिए इनफ होगा। ओके, नेक्स्ट पार्टिकल की तरफ चलते हैं, पाई प्लस। ओके, तो पाई प्लस की अगर मैं बात करूं तो ये पाई प्लस सिंपल है, प्लस चाहिए तो यू डी बार, एक ही तरीका है। ओके, स्ट्रेंज क्वार्क तो इसमें हो नहीं सकता, तो यू डी बार इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए यहाँ पे ये पाई प्लस आ गया। ओके, सो अब लास्ट लाइन की तरफ चलते हैं, के माइनस। अब देखो लास्ट लाइन में जो मेरी स्ट्रेंजनेस है वो है -1। इट मीन्स मेरे पास एक स्ट्रेंज क्वार्क तो रहेगा ही रहेगा, तो एक स्ट्रेंज क्वार्क हो गया। अब दूसरा क्वार्क का क्या बचा, तो अगर मैं डी क्वार्क ले लूँ तो डी बार क्वार्क ले लूँ, क्योंकि क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क होगा, तो +1/3 -1/3 तो 0 हो जाएगा, बट मेरे को के माइनस चाहिए, तो एस यू बार मैं लिख सकता हूँ। एस यू बार से क्या मिल जाएगा, -1/3 -2/3 इज इक्वल टू -1, इसका चार्ज -1 हो गया। सिमिलरली इसको बार से मैं क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको बार से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक K0 है, और आई डोंट नो क्यों साइंटिस्ट ने इसका नाम भी नीचे वाली लाइन में जिसमें एक स्ट्रेंज क्वार्क होता है K से ही क्यों रिप्रेजेंट किया, किसी दूसरे लेटर से भी कर सकते थे, बट कर दिया तो कर दिया, इसलिए यहाँ पे हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों अलग अलग हैं, इसके लिए एस बार होता है और इसमें एस क्वार्क होता है, इसमें एस बार क्वार्क होता है। तो ओके, तो के माइनस हमें सिंपल -1 यहाँ से मिल गया, और के बार 0, इसमें हमें पता है एक स्ट्रेंज क्वार्क होगा, एस तो पहले ही आ गया, यू बार तो हमने यूज़ कर लिया, इट मीन्स डी बार होगा, तो -1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें के बार 0 मिल गया, ये वाला पार्टिकल मिल गया। तो इसको बोलते हैं हम, एक्चुअली अगर आप इसमें गिनो कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्टिकल्स हैं, 9 पार्टिकल्स। तो इसको बोल देते हैं हम, यहीं पे लिख देता हूँ, मीसॉन नॉनेट। नॉनेट मतलब 9 पार्टिकल्स हैं, मीसॉन नॉनेट। इसके और भी नाम है, जैसे मैंने बताया था, इसको स्केलर मीसॉन नॉनेट बोल देते हैं, क्योंकि इसका स्पिन 0 होता है, तो मीसॉन नॉनेट, स्केलर मीसॉन नॉनेट, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी आपको मतलब हर पार्टिकल के बारे में पता लग गया कि वो किस जगह पे किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आया। तो अगर आप किसी पार्टिकल को भूल भी जाओ, मान लो आप भूल गए कि पाई माइनस का स्ट्रक्चर क्या था, तो आप सिंपली ये 8 फोल्ड वे ड्रॉ करो, और पाई माइनस को बस इतना याद रख लेना कि वो मिडिल लाइन में आता है। जैसे ही आपको पता लग गया मिडिल लाइन में आता है और माइनस है, आपको ये पता है, गिवन रहेगा कि पाई माइनस का स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो सबसे लेफ़्ट साइड में आएगा। तो आपको 2 चीज़ तो पता लग गई, स्ट्रेंजनेस इसकी 0 होगी, तो इसमें कोई भी स्ट्रेंज क्वार्क नहीं होगा, अगर होगा तो एस एस बार होगा, है ना। तो पर यहाँ पे माइनस है, ओके, तो इसका एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और इसका जो है आइसोस्पिन -1 होगा, तो इसका एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है पाई माइनस का, और वो है यू बार डी। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली किसी भी पार्टिकल को रिमेंबर कर सकते हैं। तो आपके लिए बेटर तो यही रहेगा कि आप इस डायग्राम को एकदम अच्छे से याद कर लें, इसको अच्छे से समझ लें, कैसे आया, क्या किस सिमेट्री से आया। सिमेट्री तो मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, हाँ, बट कैसे आया आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, तो बहुत क्लियर आपको हो जाएगा। ओके, तो मैं अब नेक्स्ट वेक्टर मीसॉन नॉनेट की तरफ चलता हूँ।
स्केलर मीसॉन्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अब वेक्टर मीसॉन्स के बारे में बात करते हैं। ओके, स्पिन 1 इसको बोल देते हैं हम वेक्टर मीसॉन्स। ओके, तो देखिए कि क्वार्क स्ट्रक्चर जो है वो वही रहेगा, मतलब इसमें भी एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा, और ये अप डाउन स्ट्रेंज क्वार्क से मिलके बने होंगे, यू बार, डी बार, एस बार, यही 6 क्वार्क पॉसिबल है। टॉप, बॉटम और 4 मैंने बताया था कि इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, उनके पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स मिलते हैं जो काफ़ी मतलब लेस टाइम के लिए स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी मास होता है, इसलिए बहुत जल्दी डीके कर जाते हैं, इसलिए उनका हम स्ट्रक्चर बताते नहीं, और पेपर में जो आते हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से आते हैं, तो उसके लिए आपकी इनफ है। तो इसका जब मैं डायग्राम बनाऊँगा, ओके, तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि 8 फोल्ड जो मैंने आपको पहले बताया था स्केलर मीसॉन्स, ओके, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वेक्टर मीसॉन्स। सिर्फ स्पिन का ही तो डिफरेंस है। स्पिन मैंने बताया था, क्वार्क का जो स्पिन होता है वो होता है हाफ, ओके, और एंटी क्वार्क का स्पिन होता है हाफ। तो जब इनको वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो क्वार्क स्ट्रक्चर तो सेम है, ओके, क्वार्क स्ट्रक्चर इज सेम फॉर स्केलर एंड वेक्टर मीसॉन्स। इट मीन्स जब मैं 8 फोल्ड वे बनाऊंगा इसके लिए, जब मैं इसके लिए 8 फोल्ड वे बनाऊंगा तो मेरे यहाँ पे जो जो पार्टिकल्स आएंगे उनका क्वार्क स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होगा जो स्केलर मीसॉन्स के लिए था, बट मैं नेमिंग उनकी डिफरेंट होगी, तभी तो उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि स्केलर है कि वेक्टर मीसॉन्स हैं। तो यहाँ पे बस इसलिए जो उनकी डिनोशन है यहाँ पे स्टार के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, के स्टार 0, वहाँ पे के 0 था, यहाँ पे के स्टार प्लस, वहाँ पे सिर्फ के प्लस था, वहाँ पे पाई था, बस यहाँ पे रो कर दिया, रो माइनस, रो 0, फाई, ओमेगा, रो प्लस, ओके, और के माइनस स्टार, के बार 0 स्टार। तो यही सब है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्ट्रेंजनेस जो होगी वो होगी +1, मैक्सिमम पॉसिबल यही है। यहाँ पे स्ट्रेंजनेस 0 और यहाँ पे स्ट्रेंजनेस जो है -1। बहुत सिंपल है इनका क्वार्क स्ट्रक्चर बताना। चेक कर लेते हैं के स्टार 0 का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या है। तो स्पिन से तो कोई फ़र्क नहीं है क्वार्क स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे फिर भी एक बार मैं वेरीफाई करा देता हूँ। इसमें एक S बार क्वार्क होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंजनेस हमें जो मिल रही है वो +1 मिल रही है। तो ऐसा मैं कौन सा क्वार्क लगाऊं कि 0 हो जाए। ओके, तो S बार के साथ अगर मैं लगा दूं डाउन क्वार्क, ओके, तो ये हो जाएगा +1/3 और -1/3 = 0। तो इसका चार्ज 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो अगर मैं पिछला पेज दिखाऊं जिसमें मेरा K0 जो पार्टिकल था उसका क्वार्क स्ट्रक्चर सेम S बार D था। तो सिमिलरली आप बाकी सबका क्वार्क स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो बस आपको एक ही डायग्राम याद करना है स्केलर मीसॉन्स का, और वेक्टर मीसॉन्स के लिए जस्ट स्टार आ जाता है और बीच वाली रो में पाई की जगह रो आ जाता है। तो ये रो वेक्टर के लिए आ जाता है, स्केलर के लिए पाई आ जाता है। उसमें इटा डैश था, इसमें फाई ओमेगा है। तो बहुत ईजी है। तो इसको मतलब आपने जस्ट एक स्ट्रक्चर याद करके आपने 9 × 18 पार्टिकल्स को यहाँ पे रिमेंबर कर लिया है, 18 पार्टिकल्स। तो अगर आप इंडिविजुअली 18 पार्टिकल्स को रिमेंबर करने जाते तो गारंटी आप याद नहीं कर सकते उसको। तो ये बहुत अच्छा तरीका, एक सिस्टमेटिक वे है चीज़ों को याद करने के लिए। ओके, तो आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो मैं बेरियंस के जो
बेरियन ऑक्टेट और डीकपलेट है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आपका काम यही है कि आप इस 8 फोल्ड वेव स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लें, इसको समझ लें। इसमें मैंने कैसे हाइपर चार्ज, स्ट्रेंजनेस और आइसोस्पिन को बताया है। खुद से पार्टिकल बिना देखे और खुद से पार्टिकल का स्ट्रक्चर आप वर्कआउट करें तो आप डेफिनेटली निकाल पाएंगे। ओके, सो थैंक यू।